जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के एक अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो आज हम देखने वाले हैं अपने आदर्श सपने को हकीकत में कैसे बदल सकते हैं। एक बार आपने बैठकर अपनी आदर्श जीवन शैली का खाका खींच लिया, तो फिर आप इसकी तुलना अपने वर्तमान काम से करके इस बात का पता लगा सकते हैं कि दोनों में आखिर क्या फर्क है। फिर आप इस दिशा में सोचना आरंभ कर सकते हैं कि अपने आदर्श जीवन शैली के सपने को हकीकत में कैसे बदले। जब आप अपने लिए जीवन शैली और इनकम का एक आदर्श खाका खींच लेते हैं, तो वास्तविकता में आप अपने जीवन की सोच और दिशा को स्पष्ट कर लेते हैं। आप अपने भविष्य को देखने लगते हैं और अपने भविष्य के सपनों को वर्तमान की हकीकत में बदलने के लिए योजनाएं बनाना आरंभ कर देते हैं। मित्र हो, अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान रखिए। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी आदर्श स्थिति की कल्पना करनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि आपका स्वास्थ्य हर लिहाज से अच्छा है। ऐसे में आप आज की तुलना में किस तरह से अलग होंगे। आप अपने शरीर का कितना वजन चाहते हैं और किस हद तक फिटनेस पाना चाहते हैं। आज की तुलना में वह स्थिति कितनी भिन्न है। अपनी निजी ख्वाहिश के लिहाज से स्वास्थ्य और फिटनेस पाने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे। अपनी आदतों में कौन से बदलाव लाने होंगे। बाद में यही वर्णन भविष्य के प्रति आपका दृष्टिकोण हो जाता है। मित्र हो, अगर आप यह अध्याय सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस अध्याय को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र अध्याय को पूरा सुनने से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इस अध्याय को पूरा सुनिए। मित्र हो, आप जो इंसान बन जाते हैं उसमें अपने निजी और पेशेवर विकास के लिहाज से अपनी आदर्श छवि बनाइए। आप भविष्य में किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आपको किस अतिरिक्त ज्ञान और कौशल्य की ज़रूरत पड़ेगी। किस क्षेत्र में आप सबसे अच्छे बनना पसंद करेंगे। कौन से विषयों में आप महारत हासिल करना चाहेंगे। अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचने के लिए आपको क्या सीखने की ज़रूरत है। आपकी वर्तमान स्थिति से अपने लक्ष्य तक तरक्की की क्या योजना है। आपकी योजना का मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। जब आप अपने आप में सुधार के लिए रणनीति बनाते हैं तो आपकी शुरुआत एक मिशन स्टेटमेंट के साथ होती है। यह एक तरह से इस बात की स्पष्ट परिभाषा होती है कि आप क्या
बनना चाहते हैं और इसके लिए आपने क्या समय सीमा निर्धारित की है। अपने मिशन स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए आप खुद को भविष्य में ले जाकर यह कल्पना करते हैं कि आप एक क्षेत्र विशेष में अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। फिर आप अपनी जिंदगी और अपनी गतिविधियों का इस तरह से वर्णन करते हैं मानो वे सब आज ही आपके लिए साकार हो गई हो। उदाहरण के लिए आपका निजी मिशन स्टेटमेंट इस प्रकार का हो सकता है। मैं एक खुश, स्वस्थ और सकारात्मक इंसान हूँ जो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, जिसे काफ़ी अच्छा वेतन मिलता है। ग्राहक और सहयोगी उसको आदर देते हैं और उसका परिवार भी उसे खूब प्यार करता है। इस तरह का मिशन स्टेटमेंट आपके लिए पूरी जिंदगी का खाका खींच देता है। आप इसका इस्तेमाल अपने द्वारा लिए जाने वाले फैसलों से पहले यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि आपका फैसला क्या आपके मिशन स्टेटमेंट को पूरा करने में मददगार है। अगर यह आपके मिशन स्टेटमेंट या आपकी आदर्श सोच, वह आदर्श इंसान जो आप बन सकते हैं, उससे मेल नहीं खाता तो आप यह फैसला नहीं लेंगे। मित्र हो, निर्णय लेने के लिए एक मापदंड तैयार कीजिए। कुछ वक्त पहले की एक बड़ी कंपनी के लिए रणनीतिक योजना के एक सत्र का आयोजन किया था। कंपनी के अधिकारियों के पास संभावनाओं से भरपूर तकरीबन 250 प्रोजेक्ट थे। कंपनी के आदर्श सोच और आदर्श मिशन का फैसला होते ही अधिकारियों ने उसमें से 200 प्रोजेक्ट तो सिरे से खारिज कर दिया। हर किसी को यह बात साफ हो गई थी कि खारिज किए गए प्रोजेक्ट कंपनी के उद्देश्यों और उनकी भविष्य की सोच से मेल नहीं खाते थे। यही तरीका आपके लिए भी कारगर साबित हो सकता है। आज आपकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप ढेर सारे काम और बहुत कम वक्त के दबाव में आ गए हैं। आपको कई सारी बातों के बारे में सोचना पड़ता है। आप समस्याओं, संभावनाओं और मौक़ों के सैलाब में डूब गए हैं। जब आप अपने भविष्य के आदर्श चित्रण के साथ साफ सोच रखते हैं तो आप दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में प्राथमिकताओं को ज़्यादा आसानी के साथ तय कर सकेंगे। आप ऐसी गतिविधियों को जल्दी से खारिज करना सीख जाएंगे जो कि आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाती। मित्र हो, जिंदगी में खुशियों का रास्ता ढूंढो। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में अपने आदर्श की स्पष्ट परिभाषा आपको वर्तमान की तुलना में बेहतर निर्णय क्षमता देती है। ऐसे निर्णय जो कि आपको भविष्य में ज़्यादा कामयाबी और खुशहाली की ओर ले जाएंगे। जैसे ही आपको अपने बेशकीमती आदर्श के नज़दीक आने का एहसास होगा, आप ज़्यादा खुश और ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आप जैसे जैसे
अपने स्पष्ट लक्ष्य या आदर्श परिस्थितियों की ओर बढ़ेंगे। आपके ऊर्जा और उत्साह के स्तर में भी इजाफा होगा। बुद्धिमानी की परिभाषा आपको समझना होगा। कुछ साल पहले एक राजा ने यह जानने के लिए कि कामयाबी के कुछ समान आधार क्या है, 1500 बेहद कामयाब पुरुषों और महिलाओं के साक्षात्कार लिए थे। जब उनसे बुद्धिमानी की व्याख्या करने के लिए कहा गया तो जवाब बहुत ही चौंकाने वाला और अनसोचा निकला। इस सर्वे में सबसे ऊपर वाले मतलब शीर्ष लोगों ने बुद्धिमानी को IQ या स्कूल में हासिल ग्रेड की बजाय काम करने के अंदाज से बयान किया। बुद्धिमानी भरी सोच का यह मतलब पाया गया कि आप वही काम करें जो कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हो। उन्होंने बुद्धिमानी को ऐसी योग्यता करार दिया जो एक एक करके बेकार की वस्तु या वक्त गंवाने वाली गतिविधियों को परे हटाती है। ऐसी गतिविधियाँ जो उनको लक्ष्य हासिल नहीं करने देती या फिर कई बार तो लक्ष्य से दूर भी ले जाती है। मित्र हो, होशियार बनना होगा। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको अपने द्वारा तय लक्ष्य और आदर्श की ओर ले जा रहा है, तो आप बुद्धिमानी से काम कर रहे हैं। इस बात से भी इसकी सच्चाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पढ़े लिखे हैं या आपका IQ क्या है। यही वजह है कि आप पाएंगे कि औसत बुद्धि और स्कूल में सामान्य सा प्रदर्शन करने वाले कई लोग यूनिवर्सिटी की डिग्रियां लेकर घूम रहे लोगों से ज़्यादा कमा रहे हैं। ये ज़्यादा कामयाबी हासिल करने वाले लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त और ध्यान उन्हीं बातों पर केंद्रित रखते हैं जो कि उनको उनके लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकती है। उनके लिए तो वे लक्ष्य सर्वोपरि होते हैं। मित्र हो, शब्दों के सांचे में ढालो। 5 चरण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है शब्दों में ढालना। स्पष्ट शब्दों में तय कीजिए कि किस तरह का इंसान आप बनाना चाहते हैं, कौन से काम करना चाहते हैं और वे लक्ष्य जो आप हासिल करना चाहते हैं। शब्दों में ढालने की यह प्रक्रिया सकारात्मक होती है क्योंकि आप फिर इनके बार बार इस्तेमाल से अपने अवचेतन में यह बात डाल देंगे कि आपके भीतर छिपी संभावनाओं की कोई भी सीमा नहीं है। अवचेतन गतिविधि का नियम कहता है कि जिस किसी भी बात को आप अपने जागरूक दिमाग के आगे बार बार दोहराते रहते हैं, आपका अवचेतन मन अपने आप उसे आदेश की तरह स्वीकार लेता है। एक बार आपके अवचेतन ने जागरूक दिमाग की बात को आदेश की तरह स्वीकार लिया तो फिर यह इस बात को आपके अति जागरूक दिमाग तक पहुंचा देता है जो आपकी ज़िंदगी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर रोज़ 24 घंटे काम करता रहता है। सकारात्मक स्वीकारोक्तियों के साथ आप
अपने जागरूक और अवचेतन दिमाग पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। आप अपने दिमाग की सभी ताकतों को जागरूक कर सकते हैं। आप एक ऐसे सार्वभौमिक दिमाग की मदद पा सकते हैं जो आपको ज़्यादा इनकम, बेहतर स्वास्थ्य और अपने क्षेत्र में ज़बरदस्त कामयाबी दिलाने में मदद करता है। मित्र हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनते रहिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।